पीएम मोदी ने शुक्रवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तीसरे पोस्ट बजट वेबिनार को संबोधित किया, जिसमें पीएम मोदी ने देश के किसानों को केमिकल फ्री फार्मिंग के जरिए दुनिया के बाजार तक पैठ बढ़ाने का मंत्र दिया है। देखिए रिपोर्ट। कृषि, एग्रीकल्चर, विश्वकर्मा, ये सब हमारी अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है। एग्रीकल्चर भारत की लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट जर्नी का स्ट्रेटेजिक पिलर भी है और इसी सोच के साथ हमारी सरकार ने कृषि सेक्टर को लगातार मजबूत किया है। देश का बजट पेश होने के बाद सबसे बड़ा काम बजट की घोषणाओं को जमीन पर उतारने का होता है। बजट में प्रस्तावित योजनाओं को सही तरीके से लागू करने का होता है और इस काम को पूरा करने का जिम्मा खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उठाया है। दरअसल अक्सर बजट में बड़ी बड़ी घोषणाएं तो हो जाती हैं, लेकिन उन्हें लागू करने में कई चुनौतियां आती हैं। इन चुनौतियों को दूर करने के लिए केंद्र सरकार की ओर से एक खास वेबिनार सीरीज को लॉन्च किया गया है। इसी के तहत शुक्रवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तीसरे पोस्ट बजट वेबिनार में पीएम मोदी ने देश के किसानों को केमिकल फ्री फार्मिंग के जरिए दुनिया के बाजार तक पैठ बनाने का मंत्र दिया है। भारत में हमें केमिकल फ्री खेती पर बल देना ही होगा। हमें नेचुरल फार्मिंग पर बल देना होगा। नेचुरल फार्मिंग से, केमिकल फ्री प्रोडक्ट से दुनिया के बाजार तक पहुंचने में हमारे लिए एक राजमार्ग बन जाता है। उसके लिए सर्टिफिकेशन, लेबोरेटरी, ये सारी व्यवस्थाएं सरकार सोच रही है। कृषि और ग्रामीण परिवर्तन विषय पर आयोजित इस वेबिनार में पीएम मोदी ने बजट में काजू, नारियल, चंदन, अगरबुट, बादाम, अखरोट और चीड़ जैसे फसलों को बढ़ावा देने के फैसले का जिक्र करते हुए इससे किसानों को होने वाले लाभ को सामने रखा। बजट में हमने हाई वैल्यू एग्रीकल्चर पर फोकस किया है। नारियल, काजू, कोको, चंदन ऐसे उत्पादों के रीजनल स्पेसिफिक प्रमोशन की बात कही है। केरल के किसानों को अतिरिक्त लाभ हो, तमिलनाडु के किसानों को अतिरिक्त लाभ हो, इसलिए इस बार कोकोनट पर एक विशेष बल दिया गया है, जिसका फायदा आने वाले दिनों में हमारे इन किसानों को मिलेगा। देश के बजट में कृषि उत्पादकता बढ़ाने और निर्यात को बढ़ावा देने की दिशा तय की गई है, जिस पर इस पोस्ट बजट वेबिनार में विस्तार से चर्चा हुई है। पीएम मोदी ने वेबिनार में आए सुझावों से बजट प्रावधानों को तेजी से लागू करने में मदद मिलने की उम्मीद जाहिर की है।